हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। फेस्टिव सीज़न चल रहा है, आजकल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो एक छोटी सी चीज़ लेके आया हूँ। छोटी सी मोटिवेशन है, 2-3 मिनट की वीडियो है, 3-4 मिनट की, जो भी बन जाए। मैं ना गाइस आजकल के जो बच्चों का ट्रेंड देख रहा हूँ ना, बच्चे आते हैं मेरे पास, सर CA CS CMA में क्या करूँ, कैसे करूँ, और जब करूँ तो बताओ सर कितने की नौकरी लग जाएगी। हमारा ना ट्रेंड ही चेंज हो गया यार। हम लोग जो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, हम ये लोग ये सोचते हैं कि अगर बन जाएंगे तो कल को 30,000 40,000 की नौकरी लग जाएगी, हमारा करियर सेफ हो जाएगा। ऐसा है नहीं। एक चीज़ कहते हैं ना, बहुत सारे लोग, तुम कभी किसी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू देखो तो वो लोग कहते हैं ना ड्रीम बिग। और ड्रीम बिग की ना सच्चाई है कि अगर बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। पता है, जब हम छोटे थे ना तो तब भी हम ना ड्रीम बिग का डेयर करते थे। हमारे में इतनी हिम्मत होती थी कि हम ड्रीम बड़ा सोचते थे। तुम्हें एग्जांपल दे के बात करता हूँ। जैसे मैं छोटा होता था ना, मेरे को नहीं पता मेरे ऐसे और कितने होंगे यहाँ पे, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। जैसे मैं फ्रूटी पीता था ना, तो या कोई कोल्ड ड्रिंक पीता था तो हम उसे कैंपा बोला करते थे। तो भले ही कोका कोला हो या फैंटा हो, जो भी हो, हम बोलते थे कैंपा। तो मैं सोचता था अच्छी लगती थी ना, तो मैं सोचता था कि यार बड़ा होऊंगा ना कैंपा की फैक्ट्री खोल दूंगा। फिर जब छोटे थे तो सोचते थे, चॉकलेट्स खा रहे होते थे ना, अबे भाई चॉकलेट की फैक्ट्री तो मैंने ही खोलनी है बड़े होके, देखो। मतलब हम छोटे थे, हम कुछ काउंटिंग नहीं करते थे ना। हम सोचते थे कि यार बड़े होंगे ना तो कैंपा की फैक्ट्री खोलेंगे, चॉकलेट की फैक्ट्री खोलेंगे, मतलब इतनी बड़ी सोच हम रखते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए, दीन दुनिया में आए, तो हम लोगों ने ना कैलकुलेशंस करनी शुरू कर दी, दिमाग से सोचना शुरू कर दिया। बचपन में हम दिल से सोचा करते थे। अब जब दिमाग से सोचना शुरू करा तो उसके अंदर हम लोगों ने अपनी सोच कैसी बना ली कि यार बन जाएंगे ना, 30,000 की नौकरी करेंगे, एक कार निकलवाएंगे, 8-10 हज़ार महीने की किस्त होगी, है ना, 20,000 रुपये का घर का खर्चा चल जाएगा, अपना चला लेंगे, बस ठीक है, ज़िंदगी चलती रहेगी। बेटा 30,000 की नौकरी करोगे, 10% हाइक होगा 33,000। उससे अगले साल 3-3.5 हज़ार रुपये और मान लो, 3300 रुपये हाइक, 10% और हाइक हो गया 33,000 में, 3 या 300 और हाइक 36,000। करते करते अगर वो कंपनी स्विच नहीं करी तो उधर 20 साल बैठे रहोगे ना, 2 लाख रुपये महीना तनख्वाह नहीं होगी। ये बात समझ आती है। 2 लाख रुपये महीना भी तनख्वाह नहीं होगी अगर 20 साल भी बैठे रहे तो। और अगर कंपनी स्विच कर ली, 1.5-2 लाख रुपये महीना तनख्वाह हो गई, तो बस सारी ज़िंदगी ना काम तो करते रहोगे, इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। मैं एक बच्चे का नाम नहीं लूँगा, मेरे पास एक बच्चा है, उसका मेरे पास मैसेज आया। मेरा CMA फाइनल का स्टूडेंट है वो, CA फाइनल CMA फाइनल दोनों कर रहा है वो। और वो ना एक गवर्नमेंट बैंक में जॉब करता है और सरकारी नौकरी है उसकी। तो कहता है सर मैं वर्किंग हूँ और मैंने साथ साथ पढ़ाई चालू कर दी। तो मैंने कहा यार बढ़िया है, सरकारी नौकरी, पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत थी। कहता है सर नौकरी तो है, लेकिन नौकरी की सेटिस्फेक्शन नहीं है, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, नौकरी में दिल नहीं लगता, पैसा भी मिल रहा है लेकिन इतना नहीं मिल रहा, और यही सोचता रहता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी कहाँ तक पहुँच जाऊँगा, 1 लाख रुपये महीना तनख्वाह है, रिटायर होने तक कहाँ पहुँच जाऊँगा। तो बेटा ज़िंदगी में बड़ा बनना है ना तो बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। और बड़ा सोचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अलग से, वरना ना भेड़ चाल चल रही है। इंडिया ने एक टाइम पे, इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया में ना क्या सोचा करते थे लोग, कहते हैं ना सोने की चिड़िया हुआ करती थी हमारे, सॉरी सॉरी सॉरी, आज वो स्टैंड नहीं है ना मेरे पास। हमारे इंडिया के अंदर ना लोग क्या करा करते थे, एक टाइम था कि इंडिया के अंदर लोग जो नौकरी देना प्रेफर करते थे, नौकरी करना प्रेफर नहीं करते थे। तभी तो इंडिया को कहा था सोने की चिड़िया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने रूल करा, उन्होंने हमारे लोगों को जॉब का इतना आदी बना दिया कि हम लोगों को ना हैबिट ही हो गई है वहाँ जाने की। आज के टाइम में कोई बच्चा CA CM में करता है तो हम उससे पूछते बेटा क्यों कर रहा था, वो ये नहीं बोलता कि मेरे को बड़े होकर अपना बिजनेस खोलना है, कुछ करना है। सीधा एक ही चीज़ बोलेगा, मेरे को ना नौकरी करनी है, इतने का पैकेज लग जाए, मज़ा आ जाए। घर वाले भी इसी सोच से आपको डालते हैं। मैं नहीं कह रहा नौकरी बुरी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो डिग्री है ना, ये खाली नौकरी तक सीमित नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में बड़ा बनना है ना, तो एक चीज़ याद रखना, तो ये डिग्री खाली नौकरी तक सीमित नहीं है। अगर बड़ा बनना है तो जब तक बन के निकलोगे ना, तो इसमें इतना पेशेंस आ जाएगा, इतनी हैबिट हो जाएगी चीज़ें करने की, आपको ना खुद ही लगेगा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि अगर ढंग से आपने हिट करा, कुछ भी करो। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे जो बनने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद रेस्टोरेंट खोल लिया, है ना, रेडीमेड गारमेंट का काम खोल लिया और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री, अच्छा मार्केट में लोग बेइज्जती करते हैं, अबे भाई जब दुकान ही खोलनी थी हैं तो पढ़ाई क्यों करी।
खाली क्या पढ़ाई तुम्हारी वहीं काम आएगी नौकरी करने तक? तुम वो पढ़ाई करके भी तो अल्टीमेटली किसी के बिजनेस में जाकर उसका बिजनेस ग्रो करवा रहे हो। अगर उतना ही दिमाग अपने बिजनेस में लगा दोगे तो ग्रो नहीं कराओगे। मैं किसी की पोस्ट पढ़ रहा था और मैंने वो पोस्ट देखी, आजकल बड़ी मोटिवेशनल पोस्ट है, स्टेटस पे लगाते हैं कुछ लोग, कि एक एम्प्लॉई अपने बॉस को कहता है सर आपकी मर्सिडीज़ कार बहुत अच्छी लग रही है। तो वो बॉस कहता है कि बेटा इसी तरीके से मेहनत करते रहो, अगले साल एक और ले लूँगा। एम्प्लॉई की बात नहीं हो रही, बॉस की बात हो रही है। बॉस कह रहा है अगर एम्प्लॉई इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो अगले साल मैं एक और ले लूँगा। तुम अपने लिए नहीं मेहनत कर रहे हो, तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, या कुछ भी कर रहे हैं व्हाट्सोएवर। देखो, जॉब करना अपनी जगह है, कई बार फैमिली सर्कमस्टांसिस बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन अगर बनने के बाद आपके पास, अच्छा कुछ लोगों के साथ फैमिली के सर्कमस्टांस बहुत बुरे हैं, उनके घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ बनेगा, तो इमीडिएटली देखो बिजनेस नहीं चलता तो 3-4 साल जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर ज़िंदगी में लगे ना कुछ पैसा जुड़ गया है और मैं कुछ कर सकता हूँ, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैं देखता हूँ कि वो कुछ कर सकते हैं, वाकई में कर सकते हैं, और उनके पास फैमिली को उनकी ज़रूरत भी नहीं है, सच फैमिली को उनके सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो बेटा तुम लोग तो अगर कुछ अपना करना चाहते हो और फैमिली को तुम्हारे सपोर्ट की ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो तुम अपने लिए रिस्क ले लो। क्योंकि जो रिस्क तुम जवानी में ले लोगे ना, बनते ही क्वालिफाई होते, वो तुम इतना ईजिली बाद में नहीं ले सकते। क्योंकि क्या होता है कि जब तुमने एक बार जॉब ज्वाइन कर लिया, तुम्हारे को मंथली फिक्स सैलरी आने लग गई, तो तुम्हारे खर्चे भी उस हिसाब से हो जाएंगे। लेकिन जब तुम अपना स्टार्ट करने जाओगे, तो अपना स्टार्ट करने के अंदर तो बेटा एक चीज़ है ही ना कि अपना स्टार्ट करने में फ्रॉम द डे वन अर्निंग नहीं आती, और जब तुम्हारे खर्चे बने होंगे, चली चलाई नौकरी छोड़ के आओगे, तो तुम लोग फ्रस्ट्रेशन फील करोगे उसके अंदर। तो इससे अच्छा जब तुम कमाते ही नहीं, नए नए क्वालिफाई हो, एकदम से बिजनेस में एंटर करोगे ना, तो शायद मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर कर पाओगे। और नहीं तो एक चीज़ याद रखना, पढ़ाई का पैसे से कोई लेन देन नहीं है ना। पढ़ाई और पैसे का कि ये नहीं कि आप जितना ज़्यादा पढ़ लोगे, जितनी ज़्यादा डिग्री होंगी उतना पैसा ज़्यादा होगा। अगर ऐसा होता हो ना, तो जितने IITs वाले हैं या जितने CAs हैं ना, वो अंबानी के नीचे ना काम कर रहे होते। तो पढ़ाई और पैसे का कोई रिलेशन तो है नहीं, है ना। या बिल गेट्स को देख लो आप, या जितने भी बड़े बड़े हैं, अल्टीमेटली आपकी सोच मैटर करती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी लोग, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं ना, तुम लोगों ने देखा होगा, हम लोग CA में बन जाते हैं। अच्छा तुम्हारे को क्या क्या सिखाया जाता है ना, CA फाइनल के अंदर, CS फाइनल के अंदर, जब हम लोग FM पढ़ते थे, स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये वो पता नहीं क्या क्या हम कैलकुलेशंस करते थे। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं और स्टॉक मार्केट में करोड़ों अर्न कर रहे हैं, देखते ही बता देते हैं मार्केट का क्या हालात होंगे तजुर्बे से। तो बहुत सारी चीज़ें ना ठोकरें खा के सीखने को मिलती है। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा कि खाली पढ़ के ही हम सब सक्सेसफुल होंगे। बहुत सारे अनपढ़ लोग भी सक्सेसफुल बैठे हैं। तो सक्सेस का पढ़ाई से कोई लेन देन नहीं है। हाँ, पढ़ाई से एक कहते हैं ना कि एक रिस्पेक्ट मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है, संस्कार आते हैं, वो अपने लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि खाली जॉब ही करनी है। अगर जॉब का दिल है जॉब करो, बिज़नेस का दिल है तो बिज़नेस में ज़रूर ट्राई करो। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा ज़रूर कि अबे भाई CA ही करनी थी, मतलब नौकरी बिज़नेस ही करना था, तो CA क्यों करी? भाई करी तो करी, खाली उस ये थोड़ी कि उसको कर ली तो डिग्री बर्बाद हो गई। अपनी नॉलेज को वहाँ इनकैश करना। कितने लोग ऐसे होते हैं जब नया बिज़नेस खोलते परेशान हो जाते हैं, अरे भाई मैं ये कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ये कौन सा लॉ लगेगा, GST तो नहीं लग जाएगा, कितने का लग जाएगा, कितने टैक्स लग जाएंगे, ये सब तो तुम्हें पता होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, स्ट्रैटेजीज पता होंगी, तो फ़ायदा देंगी। सोच बड़ी रखो, बड़ा होगा। ठीक इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो बना दी मैंने, छोटी सी बनानी थी, दिल में आया तो बात कर लें थोड़ी सी। कीप लव एंड कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय।